हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉनकेव लेंस पढ़ा था, तो बेटा आगे उसी से हम कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। तो लिखिए बेटा इसमें। तो लेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। वेयर वेयर जैसे ऐसे समझो ये कोई लेंस है आपके पास। अब ये जो फॉर्मूला है आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ही अप्लाई होता है। मान लेते हैं हम ये कॉनकेव वो कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2f डैश डैश, ये f और ये बेटा 2f। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। यानी कि u क्या हुआ बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। v की मैं बात करता हूं। अब हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस से जब हमने इमेज बनाई थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो अलग अलग प्लेस पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तो अलग अलग जगह पर उसकी क्या आती थी बेटा? इमेज आती थी। ठीक है। वर्चुअल भी बनती थी और रियल भी बनती थी। मैं मान लेता हूं यहां पर आपकी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है ये। तो ये जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द इमेज, तो ये डिस्टेंस कहलाते हैं आपकी v। तो v क्या हो गया बेटा? इमेज डिस्टेंस। और f होती है बेटा आपकी फोकल लेंथ। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। u u मीन्स होता है, द आप नोट कर लीजिएगा, u बराबर में u लिखना, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, the distance between optical center and the object is known as the object distance, फिर आप लिखेंगे बेटा v लिखना, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर and the image, the distance between optical center and the image is known as the image distance, जिसको मैं किससे दर्शाता हूं? v से। फिर फोकल लेंथ लिखना बेटा, the distance between optical center, the distance between optical center and principal focus is known as focal length। तो कुल मिलाकर जो फॉर्मूला बना वो बना बेटा v क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस। मैं इसको अधूरा लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। डिस्टेंस माइनस 1 में u का मतलब क्या बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू बेटा 1 में f का मतलब क्या बेटा? फोकल लेंथ। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा आप। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा मैग्निफिकेशन। देखो, मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी मिरर या कोई भी लेंस ऑब्जेक्ट की कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज बनाता है, वो आपका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है, आपका एक वैल्यू देता है आपका। ठीक है ना। तो आप इसके बारे में डेफिनेशन लिखिएगा बेटा। आप लिखो, द रेशियो ऑफ द साइज, या फिर आप लिख सकते हैं और हाइट, ब्रैकेट बंद, ऑफ द इमेज टू
टू द साइज, टू द साइज, ब्रैकेट में लिखना है बेटा, और हाइट, साइज बोल रहे हैं हाइट, ब्रैकेट बंद, ऑफ द ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन, इज नोन एज द मैग्निफिकेशन, ब्रैकेट में लिखना बेटा, इसको मैं एम से दर्शाता हूं, छोटे एम से, प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो इसका मतलब ये होगा कि m बराबर में ये आपका जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बेटा m, ये होता है हाइट ऑफ द इमेज, आई का मतलब यहाँ पे इमेज है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और आई का मतलब इमेज, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो टोटल फॉर्मूला हुआ वो एच आई अपॉन में एच ओ, और इसी फॉर्मूले को हम इसके बराबर भी लिखते हैं माइनस वी अपॉन में यू, माइनस वी अपॉन में यू, वी क्या है इमेज डिस्टेंस और यू क्या है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले को जरूरत पड़ने पे आप ऐसे भी लिख सकते हो H1 HO, या फिर m बराबर में माइनस वी अपॉन में u भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, और यानी कि इसको इसके बराबर या इसको इसके बराबर, या फिर मैं इन दोनों को इसके बराबर भी लिख सकता हूं, एच आई अपॉन में एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ठीक है, साइन कन्वेंशन, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीजें हैं जो हमने मिरर में पढ़ी थी। साइन कन्वेक्शन में क्या पढ़ा था, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इधर की जितनी भी डिस्टेंस है, इधर की जितनी डिस्टेंस हो सारी पॉजिटिव, इससे इधर की सारी आपकी नेगेटिव, ठीक है, और एक्सिस के ऊपर सारा पॉजिटिव और एक्सिस के नीचे सारा इधर या इधर नेगेटिव, ठीक है। दो बार रिपीट करो, मान लो ऐसे समझो आप इसको, मान लो इधर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, जिधर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिधर भी ऑब्जेक्ट रखा है उधर आपका सारी चीजें माइनस में रहेगी। अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा, तो बेटा इधर जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे उसमें आपको माइनस लगाना होगा, क्लियर है बात, ठीक है। अब दूसरी साइड, जिधर ऑब्जेक्ट रखा था उसके दूसरी साइड यानी कि इधर की साइड, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, सारी की सारी वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, अब ये जो एक्सिस के नीचे है, बिलो एक्सिस, इस एक्सिस के नीचे सारी डिस्टेंसेज, सारी जो आप हाइट मेजर करोगे वो नेगेटिव रहेगी, और बेटा एक्सिस के ऊपर सारी डिस्टेंस क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, यानी कि देखो अभी अगर कोई भी लेंस है आपका, कोई भी लेंस है, ऑब्जेक्ट यू हमेशा क्या होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आप इधर रखोगे। मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्ट की साइड, आपने जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उधर की सारी डिस्टेंस नेगेटिव रहेगी, यानी कि ये जो यू था आपका यू, ये क्या रहेगा बेटा नेगेटिव, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है या आपका कॉनकेव लेंस है आपका, ठीक है। या मैं अभी थोड़ा स्पेसिफिकेशन कर देता हूं, ये मैं मान लेता हूं बेटा ये आपका कॉनकेव लेंस है, तो आपने इधर ऑब्जेक्ट रखा, तो जिधर ऑब्जेक्ट उधर पॉजिटिव, दूसरी साइड सारा नेगेटिव, लाइन के ऊपर एक्सिस के ऊपर सारा पॉजिटिव और एक्सिस के नीचे सारा नेगेटिव, चाहे वो इधर हो या इधर हो, और पॉजिटिव का मतलब बेटा चाहे वो इधर हो या इधर हो, ठीक है। अब देखो, तो यू कॉन्वेक्स लेंस के लिए कॉन्वेक्स लेंस, और ये मैं लिख देता हूं कॉनकेव, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं बेटा यू, तो यू तो हमेशा नेगेटिव और इसमें भी नेगेटिव रहेगा। वी, वी आपने देखा होगा कॉन्वेक्स लेंस में हमने 6 इमेज बनाई थी,
उसमें से सबसे पहली इमेज को छोड़ के, जिधर जब आपकी इमेज इधर बनती थी, इमेज का किधर बनती थी बेटा, इधर, ठीक है, उस चीज को छोड़ के बाकी सारी इमेज आपकी इधर ही बनती थी ना, नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सारी डिस्टेंस इधर से मेजर करोगे आप, तो ये v जो होगा, v कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। किसके लिए, हमेशा रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए v हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा लेंस के केस में। कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा बेटा किधर बनती थी, इधर ही बनती थी ना। दो ही केस थे आपका, एक तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होता है, एक बार ऑब्जेक्ट आपका एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस अगर आप रखते हो, तो ये सारी की सारी डिस्टेंस आपकी यू भी और इमेज भी इधर ही बनती थी। आपने बनाई होगी, ध्यान देना फिगर में, तो इमेज भी इधर ही बनती थी, तो यहाँ पे तो v हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अब फोकल लेंथ, तो देखना बेटा इसकी फोकल लेंथ हमेशा किधर होती है, इधर ही होती है ना, तो यानी कि ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ है, तो यानी कि हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। और इसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी बेटा, नेगेटिव, क्योंकि इधर ही रहती है आपकी। तो कॉनकेव लेंस में तीनों केस नेगेटिव, इसमें आपका दो पॉजिटिव और ये यू नेगेटिव हमेशा। और एक चीज और ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती थी वो कैसी बनती थी, वर्चुअल। तो छोटी छोटी सी बात यह है समझ में, यहाँ पे अगर आपकी इमेज रियल है तो v हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, और इमेज आपकी क्या है बेटा, वर्चुअल है, तो क्या रहेगी, v हमेशा नेगेटिव। तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपका फोकस क्या होता है, रियल होता है, क्योंकि एक्चुअल में मीट होते हैं ना लाइट रे क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे एक्चुअल में मीट होती है, और यहाँ पे जो फोकस होता है ये भी क्या होता है, ये वर्चुअल होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें क्या होता है, एपियर होती है मिलती हुई, ठीक है, डॉट डॉट लाइन से। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब आपका। अच्छा, एक नंबर में क्वेश्चन आता है 1 मार्क में कभी कभी, तो हम देख लेते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में एक बार फिर से। मैग्निफिकेशन के बारे में हम एक बार और पढ़ते हैं। तो देखो मैग्निफिकेशन में एक चीज ध्यान देना बेटा, हमने फॉर्मूला लिखा है m बराबर में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस हुआ और ये आपका कॉनकेव लेंस हुआ। अच्छा, हमें पता है ऑब्जेक्ट हम कैसे रखते हैं, हाइट, तो हाइट तो आप ऐसे मेजर करोगे ना ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर सारी की सारी चीजें क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब हाइट ऑफ इमेज, तो इमेज अगर रियल है, हमने पढ़ा है ना, अगर इमेज रियल होती है तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, नीचे की ओर बनती है, उल्टी बनती है, ठीक है ना। तो जब ये आप नीचे की ओर डिस्टेंस मेजर करते हो, नीचे की ओर डिस्टेंस यानी कि हाइट जब मेजर करोगे, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। हमने कहा ना प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी डिस्टेंस होगी, चाहे वो इधर हो या इधर, वो सारी क्या रहेगी, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अगर H1 नीचे है यानी कि जो इमेज है वो नीचे की तरफ बनी है, तो बेटा वो क्या है, आपका रियल इमेज ही होगी ना, ठीक है। अब अगर मैं ये वैल्यू मान लो, ये आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे मैंने -2 रखा और 3 रखा, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा आपका, आंसर हमेशा किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो ध्यान रखना कभी भी फॉर रियल इमेज, रियल इमेज के लिए बेटा m हमेशा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, m हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, इसमें एक केस और होता था जब इमेज इधर बनती थी, इमेज क्या बनती थी बेटा, वर्चुअल बनती थी, है ना, हम बनाते थे ना, एक ही केस था उसमें। तो जब इमेज आपकी वर्चुअल बनी, तो ध्यान देना जब वर्चुअल होती है इमेज हमेशा कैसे होती है, इरेक्ट होती है, यानी कि जब हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो गई ना, ऊपर की ओर, तो इमेज की हाइट भी क्या हो गई, फॉर वर्चुअल इमेज,
तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो बेटा हमेशा क्या रहने पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप सीधे रखते हो ऊपर की ओर। अच्छा, हाइट ऑफ द इमेज भी क्या हो गई बेटा, ये नेगेटिव हो गई, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की ओर बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हाइट पॉजिटिव है, हाइट पॉजिटिव का मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर ही बन रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने का मतलब क्या है बेटा, यानी कि इरेक्ट है। कैसी है आपकी, इरेक्ट है, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। ठीक है, तो यानी कि 4, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों को डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 4 वर्चुअल इमेज, 4 वर्चुअल इमेज। एम हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मैं बात करता हूं अब कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस की, तो ध्यान दो, कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट भी ऊपर की ओर बनता है और इमेज भी हमेशा ऊपर की ओर ही बनती है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी प्लस में और हाइट ऑफ इमेज भी आपकी प्लस में रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी, और इसमें हमें पता है कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनते हैं वो वर्चुअल बनती है। ठीक है, नहीं तो यहां पे लिख दूंगा 4 वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो एम हमेशा क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। अब आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि ए लेंस हैविंग पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, व्हाट यू मींस दिस, यानी कि इससे आप क्या मतलब है, अगर किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो उससे क्या मतलब है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ, मान लो मैग्निफिकेशन किसी लेंस का पॉजिटिव है, तो बेटा ध्यान देना आपको, अगर हमेशा ध्यान रखना मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तभी होगा जब इमेज वर्चुअल बनती है। क्या बनते हैं बेटा, इमेज क्या बनते हैं, वर्चुअल बनते हैं, और वर्चुअल तो इसमें भी और इसमें भी बनती है, तो इसमें तो हमेशा और हमेशा ही बनती है। तो ये तो कंफर्म है कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस है तो इमेज जो लेंस है वो आपका कौन सा लेंस है, आपका कॉनकेव लेंस है, 100% क्या है आपका, कॉनकेव लेंस है आपका। और इमेज कैसी होगी बेटा, इमेज के बारे में मैं बताऊं तो कैसी होगी, वर्चुअल, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। अब एक चीज और होती है, इसमें भी एक केस होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें आपका मैग्निफिकेशन प्लस आएगा, क्योंकि यहां पे भी वर्चुअल होते हैं, तो कॉनकेव लेंस भी हो सकता है और बेटा कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है। ठीक है, पर इसमें एक ही केस है, एक ही केस होता है आपका, और इसमें तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी हो रहती है। अच्छा, अगर वो बोलते हैं कि किसी लेंस का मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ये तो 100% श्योर हो गया कि ये लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस ही है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और इमेज हमेशा क्या रहेगी बेटा, रियल रहेगी, रियल इमेज रहेगी। तो ये मतलब होता है। इसका लास्ट टॉपिक है बेटा आपका लिखना, पावर ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। पहला पॉइंट लिखेगा बेटा, पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस इज द एबिलिटी, एबिलिटी is the ability of the lens, of the lens to to converge, to converge or diverge, to converge or diverge the ray of light, the ray of light falling on it, the ray of light falling on it। ठीक है, यानी कि जो पावर का मतलब होता है, किसी भी लेंस की पावर का मतलब बेटा है कि वो लेंस कितना आपका लाइट रे को कन्वर्ज कर देना, इनके एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, या उसको कितना डाइवर्ज करता है, यानी कि फैला देता है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज, यानी कि इकट्ठा करना किसी एक पॉइंट पर, एंड टू डाइवर्ज द बीम ऑफ लाइट, यानी कि बिखेरना उसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट, power of a lens is defined as, power of a lens is defined as the reciprocal, defined as the reciprocal of the focal length, of the focal length of the lens, of the lens। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा,
उसने क्या कहा, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो पावर इज इक्वल टू पी से दर्शाते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ये हो गया आपका 1/f मीटर में। अगर आप मीटर फोकल लेंथ को अगर आप मीटर में रखते हो तो 1/f आएगा। अच्छा जी, अगर आप उसको सेंटीमीटर में बदल देते हो तो ये 1/f किस में रहेगा बेटा, यहाँ पे सेंटीमीटर में। तो अगर मीटर का यूज करते हो तो मीटर स्केल का 1/f, और सेंटीमीटर स्केल का यूज करते हैं तो आपका 100/f इन सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट करके लिख सकते हैं बेटा। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी, पावर ऑफ लेंस क्या होगी बेटा, कम होगी। पावर ऑफ लेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और अगर फोकल लेंथ जितनी कम होगी तो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस कितनी होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि जब मैं ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करूंगा 1 को तो आंसर छोटा आएगा, यानी कि ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करूंगा 1 को तो आंसर छोटा आएगा, यानी कि पावर ऑफ लेंस कम हो जाएगी। अगर ये चीज घटती है, छोटी है तो ये बड़ी होगी, अगर ये बड़ी है तो ये छोटी होगी। ठीक है, अब आप नोट करके लिखना, इसमें नोट लिखना, a lens of small focal length, a lens of small focal length, a lens of small focal length has large power of converging, large power of converging or diverging, diverging, diverging a parallel beam of light, a parallel beam of light। ठीक है, जैसे इसने कहा कि अगर फोकल लेंथ छोटी है तो पावर ज्यादा हुई, यानी कि बेटा इसमें यह क्या होगा, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। और अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होगी, कम होगी। तो यानी कि कन्वर्जिंग, इकट्ठा करने की क्षमता, और डाइवर्जिंग यानी कि फैलाने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आप करके लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, the SI unit of power of lens, SI unit of power of lens, power of lens is diopter, DIOPTRE। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर बहुत बार पूछा गया है। पावर ऑफ लेंस इज द डायोप्टर। ठीक है, और इसको डी से दर्शाता है, कैपिटल डी से, कैपिटल डी से। ठीक है, चलिए अब आप लिखिएगा डिफाइन, डिफाइन डायोप्टर, डिफाइन डायोप्टर और डिफाइन यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। चलो देखते हैं अभी, लिखो इसके बारे में। when the focal length, when the focal length, when the focal length of a lens, of a lens is 1 meter, when the focal length of a lens is 1 meter, then the power, then the power of a lens, of a lens is said to be, is
said to be 1 diopter, is said to be 1 diopter। ठीक है, चलिए, और उसमें कुछ छोटे छोटे चीजें हैं वो ध्यान देना। देखो बेटा, अभी देखो बड़े ध्यान से, अभी हमने पढ़ा है पावर इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब देखो इधर, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है f डैश 2f डैश f और ये बेटा 2f, तो इसका फोकस हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अगर इधर रखते हो तो हमेशा इधर आपका फोकस आता है। ठीक है, फोकल जो प्रिंसिपल फोकस आता है, हम हमेशा प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो यानी कि इधर की सारी चीजें क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो यानी कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर, यहां पे भी लिखता हूं, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, जो फोकल लेंथ है आपका बेटा वो क्या होती है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव और 1 तो पहले से ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा हमेशा? तो पावर हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव होगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि ए लेंस हैज ए पॉजिटिव पावर, ए लेंस हैज ए पॉजिटिव पावर। ठीक है ना, तो बताओ ये किस तरीके का लेंस है? तो आपको ध्यान देना कि अगर बेटा पावर अगर पॉजिटिव है, तो पावर अगर पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है। फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव है? और किस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है बेटा? ये रहा आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो आपने देखा होगा इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो इधर रहता है, इधर इधर। तो किधर, जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर ही इसका प्रिंसिपल फोकस। और क्या हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस? इसका नेगेटिव। तो फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? इसकी नेगेटिव। और अगर ये फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या होगी बेटा? नेगेटिव होगी। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाई एक लेंस है उसकी पावर नेगेटिव है, तो बताओ किस तरीके का लेंस है वो? कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? तो पावर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब समझ जाना है फोकल लेंथ नेगेटिव है। अगर पावर नेगेटिव है तो आपको क्या समझ जाना है कि फोकल लेंथ नेगेटिव है। और फोकल लेंथ बेटा किसकी नेगेटिव होती है? कॉनकेव लेंस की। उसी तरीके से यहाँ पे पावर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो बेटा कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी। ठीक है बेटा, अब इसमें और पॉइंट लिखेगा, 2 पॉइंट आपको और लिखने हैं बस, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। लिखेगा बेटा, इसी में कंटिन्यू पॉइंट करके लिखना है बस आपको। लिखिए, नोट है इंपोर्टेंट आपका, नोट करके इंपोर्टेंट लिखिए। व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस of focal length f, when a convex lens of focal length f is cut into two half, cut into two two equal half, ठीक है, along the principal axis, along the principal axis, along the principal axis, then the focal length of each half, then the focal length of each half is also f, is also f। ठीक, देखो इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा? f है। और मैं मान लेता हूं इसको मैं ऐसे कट कर देता हूं, यहां से मैं कट कर देता हूं, तो ये कैसे बन गया? ये हो गया, और ये आपका ये कट मार दिया आपने यहाँ पे, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 2 इक्वल पार्ट्स आपके, 2 फर्स्ट एंड सेकंड, 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया। तो इसकी भी जो फोकल लेंथ है वो f रहेगी और इसकी भी फोकल लेंथ क्या रहेगी? f रहेगी। यानी कि काटने के बाद भी इस तरीके से जब आप काटोगे तब भी फोकल लेंथ आपकी क्या रहेगी बेटा? f रहेगी। मान लो अगर पूरे लेंस की, पूरे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 है,
तो बेटा इन अगर मैं उसको एक्सिस के अलोंग ऐसे कट करता हूं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ध्यान रखना किसके अलोंग बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बोला है उसने, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करता हूं तो एक टू इक्वल पार्ट्स में, तो इनकी फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए, व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, ऑफ फोकल लेंथ एफ is cut into two equal half, is cut into two equal half vertically, यानी कि अब आपका केस ये हो गया, ये आपने नोट कर लिया ना, तो अब इसको वर्टिकली कट करना है। यानी कि अब की बार इसको ऐसे 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 आपने कट कर दिया, तो बेटा ये कैसे हो जाएगा, ये तो एक ऐसे पोर्शन हो जाएगा, और दूसरा पोर्शन कैसे हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है तो व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ कट इनटू टू इक्वल हाफ वर्टिकली, कैसे कट किया बेटा हमने, वर्टिकली। ठीक, ऐसे, और एक्सिस से ऐसे कट करेंगे वर्टिकली, then focal length of each half, then the focal length of each half becomes 2f, इस वाले की भी, फर्स्ट पार्ट की भी और सेकंड की भी क्या हो जाएगी, 2f becomes the, then focal length of each half becomes 2f। ठीक है ना, यानी कि जो पहले थी उसकी ट्वाइस हो जाएगी, इस वाले पार्ट की भी और इस वाले पार्ट की। मान लो इसकी फोकल लेंथ 10 थी और मैंने इसको वर्टिकली कट किया, तो वर्टिकली कट करने के बाद में इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, 20। चीजें क्लियर है ना आपकी है? तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा वो आपके हम पहले करेंगे मिरर बेस पे फॉर्मूला, जो मिरर फॉर्मूला था उस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे, और जो लेंस है उस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक बेटा, और मैग्निफिकेशन पर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो हम सबसे पहले करेंगे बेटा मिरर जो फॉर्मूला था बेस क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन। फिर हम करेंगे लेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और फिर हम फोर्थ नंबर करेंगे पावर ऑफ लेंस बेस्ड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल भी करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वे भी हम करेंगे। तो यहां पर आपकी 4 वीडियो बनेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखनी है, और पीडीएफ के लिए जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगी वो मुझे पर्सनली मेरे ग्रुप पे या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ताकि मैं वहां पे अपलोड करूं और आपको वो पीडीएफ मिल सके। पहले आपको पीडीएफ आपके सामने रखनी होगी, तभी मैं आपके न्यूमेरिकल करा पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन को नोट करूंगा फिर उनको सॉल्यूशन बताऊंगा, तो बेटा वीडियो लंबे बन जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इन चारों टॉपिक्स में, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और वहां से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो पीडीएफ को अपने सामने रखना है, क्वेश्चन वहां से पढ़ना है, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए।